हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बाबर आजम की आप तस्वीर देख रहे होंगे। ऑब्वियसली एक निराशा सी भी है इस तस्वीर में, और एक शायद जो हम कभी कभी कहते हैं और बड़े लंबे अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चीज जुड़ी हुई है, वो है कुदरत का निजाम। तो कुदरत के निजाम से सिर्फ अब एक मैच दूर है पाकिस्तान, यानी कि जो उनका अगला मुकाबला है, जो कि उनके लिए एक बड़ा मुकाबला बन चुका है, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। एक राइवलरी सी बन गई है और क्लोज मैचेस हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मुकाबला वो है, और अगर वो मुकाबला कहीं वो हार गए तो देन अगेन वो कुदरत के निजाम पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। काफी कुछ उनके हाथ में चीजें नहीं रहेंगी। तो पाकिस्तान जिसने 2 में से 2 मुकाबले जीते थे, शुरुआती हालांकि हल्की टीम्स थी, बट देन इंडिया आई तो बुरी तरीके से गिर गई। फिर आपका तो ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़े मार्जिन से हार हुई है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने पहले खेला, इंडिया और साउथ अफ्रीका, 2 तगड़ी टीमें वहां पर लड़खड़ाए, वो गिरे और बुरी तरीके से वहां पर वो भी हारे। पर जब आई टीम श्रीलंका, जब आई टीम पाकिस्तान, उन्होंने गेम अप किया है, तो पॉइंट टेबल सडनली अब बदल गया। तो इस वीडियो में पूरा बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कैसे बेहतर हो गए, और क्या अब पाकिस्तान टॉप 4 की रेस से बाहर हो गया है या होने वाला है, या क्या चीज उनको बचा सकती है, क्या चीज उनको अलाइव रख सकती है कॉन्टेस्ट में। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। इंग्लैंड का मुकाबला आज है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इंग्लैंड अगर हार गई वो मुकाबला तो इंग्लैंड भी इस दौड़ में पिछड़ जाएगी, यानी कि दरवाजे ऑलमोस्ट बंद हो जाएंगे। लेकिन सिनेरियो इस बार बात करते हुए सबसे पहले दिखाते हैं आपको पॉइंट्स टेबल अभी क्या कह रहा है। एज ऑफ नाउ क्या पॉइंट्स टेबल की तस्वीर है। न्यूजीलैंड इंडिया बहुत बेहतर तरीके से है पॉइंट्स टेबल में, और आपस में ही खेलना है तो एक टीम और मजबूत हो जाएगी। साउथ अफ्रीका आज अगर जीत गई तो वही 4 मुकाबले 3 जीत, तो ये भी और बेहतरी की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड के लिए जीत जरूरी है। अब बात आती है ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। अगर आप देखकर बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि 4 में से 2 जीत 2 हार, ठीक है। पाकिस्तान का नेट रन रेट शायद सबसे ज्यादा खराब है, बट फिर ऐसा क्योंकि ये ऑलमोस्ट बाहर होने की बात हो जाएगी अगर अफगानिस्तान वाला मुकाबला ये हार गए। इंग्लैंड के नीचे अगर आप जो टीम्स देखेंगे तो रियलिस्टिकली अभी एज ऑफ नाउ हम नहीं कह सकते कि एक तरीके से कॉन्टेस्ट में है या फिर उनकी अभी लड़ाई है। अगर बात करें ये टॉप 4 की जो चल रही है, ऊपर की जो 6 टीम्स हैं वही हैं, और उन सब 6 टीम्स में से भी पाकिस्तान सबसे बुरी सिचुएशन में क्यों है? क्योंकि अभी आपने पॉइंट टेबल देखा, 4 मैचेस 2 जीत 2 हार, यहां से इनके मुकाबले बचते हैं 5। उन 5 में से अभी की अगर बात करें तो अगर इनको जो है कि बिल्कुल टोटली अपने ऊपर रखना है, सारा का सारा मामला, बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है, तो आपको चाहिए होगी 5 में से 4 जीत, ताकि आपका टोटल आंकड़ा 6 पर रहे, जहां पर आप अपने ऊपर डिपेंडेंट होकर आगे बढ़ जाओ। तो बट वो 4 जीत कैसे मुश्किल है, इनके आने वाले फिक्चर आप देखेंगे तो समझेंगे। और अफगानिस्तान मैच इनके लिए इतनी बड़ी गेम, क्योंकि वहां पर हार गए तो आप नॉकआउट ही समझिए, फिर आपको आखिर 4 में से 4 और टॉप टीम्स खेलनी। और ऑस्ट्रेलिया के लिए कैसे आसान है ये आपको दिखाते हैं तस्वीर, जहां पर दोनों टीम्स का आपके पास फिक्चर है। ये देखिए, जो इनका आपस का मुकाबला था, इस ऊपर वाले मुकाबले को हटा दीजिए। ऑस्ट्रेलिया के फिक्चर्स जहां पर हैं, पाकिस्तान के जहां पर फिक्चर्स हैं, तो पाकिस्तान वाला मुकाबला डब्ल्यू लग चुका है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो विन हो चुकी है। और नीचे हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया कि 4 में से 2 जीत रखे हैं, और नेट रन रेट भी आपको दोनों टीम्स का दिख रहा है। पर अब ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या है, आसान क्यों है? क्योंकि उन्होंने नेदरलैंड्स खेलना है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो आखिर के 2 मैचेस खेलने। तो अगर सपोज नेट रन रेट पर फंसा भी मामला, तो इन 2 टीमों के साथ वो चीजें कर सकते हैं। और बीच में न्यूजीलैंड इंग्लैंड, इनमें से अगर ये एक मैच भी जीत जाते हैं तो इनकी टोटल जीत, अगर हम आज की डेट में अगर क्रिकेट के हिसाब से देखें, जो आप ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस बात करते हो, तो 2 जीत ऑलरेडी है। नीदरलैंड से जीत सकते हैं, अफगानिस्तान जीत सकते हैं, बांग्लादेश, क्योंकि वेन्यूज मुंबई पुणे हैं, तो ये 5 हो जाती हैं जीतें। और न्यूजीलैंड इंग्लैंड में से अगर एक मुकाबला इनके हक में जाता है तो 6 जीत कंफर्टेबली बेटर प्लेस्ड। पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि ऑस्ट्रेलिया से हार गए हो, अफगानिस्तान इन चेन्नई एक ऐसा वेन्यू है जहां पर बाबर आजम ने स्पेसिफिकली उसकी बात करी थी, और पाकिस्तान टीम को कहीं ना कहीं डर है उस वेन्यू को लेकर। और स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल आपने फिर से देखा, जैम्पा ने कैसे इनको फंसाया यहां पर। उससे पहले भी हमने देखा कि लगातार स्पिन इनको परेशान करती है। तो अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं, चेन्नई का जो ट्रैक है, और जो इनकी हाल फिलहाल की राइवलरी रही है, वहां पर मुश्किल मुकाबला हो सकता है ये। फिर है आपको साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 3 डिफिकल्ट टफ मैचेस हैं। बांग्लादेश जरूर आपके पास एक आसान मुकाबला है। तो ऐसे में अगर आप आने वाले 5 मैचेस में अगर आज सीधे क्लियर कट बोल सकते हो कि पाकिस्तान जो मैच जीतेगा वो शायद बांग्लादेश का है। अफगानिस्तान में भी टक्कर हो सकती है, बट सपोज अफगानिस्तान भी दे दिया कि जी निकाल लेंगे, तब भी इनकी जीत होती है 4। अब आपके बचे हुए 3 मैचेस में से 2 साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड से निकालना एज ऑफ नाउ आप मुश्किल बोलोगे। न्यूजीलैंड के खिलाफ हालांकि थोड़ा सा एज इनको जाता है। अगर आप देखेंगे आईसीसी इवेंट्स में परफॉर्मेंस, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टीम बेहतर करती है। और अगर ये 3 में से सिर्फ एक ही जीत पाए, और मान लेते हैं कि जी अफगानिस्तान और बांग्लादेश दोनों जीत भी लिए हैं, तब भी इनकी जीत सिर्फ 5 रहेंगी, जहां पर ये टीम खुद पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये बहुत बड़ी टेंशन है अगर अभी हम बात करें बाबर आजम और पाकिस्तान टीम की, जिनके लिए कह सकते हैं कि भाई 2-3 महीनों में जहां पर एक टीम और एक खिलाड़ी बाबर आजम दोनों ग्रेटनेस को चेज कर रहे थे, वर्ल्ड नंबर 1 साइड थी ये,
ऑन पेपर्स और वर्ल्ड नंबर 1 बैटर अभी भी बाबर आजम बने हुए हैं। बट एशिया कप में जिस तरीके से गिरे, जिस तरीके से इंडिया ने वो 2 दिन वाले मैच में इनके खिलाफ परफॉर्मेंस दी, वहां से जो टीम लड़खड़ाई है, प्लेइंग 11 में लगातार बदलाव हमने देखे हैं, वाइस कैप्टन को भी ड्रॉप करना पड़ गया है, कप्तान की परफॉर्मेंस पर सवाल है, उस वर्ल्ड नंबर 1 के जो एक बात करते हैं कि जो स्ट्रेचर रहता है उस पर सवाल है। और अब अफगानिस्तान वाला मैच एक मस्ट विन नॉकआउट फिक्सचर है। अगर वहां पर चीज इधर उधर गई तो फिर टोटली डिपेंडेंट ऑन कुदरत का निजाम, और कब कब जो है कुदरत का निजाम आपका साथ देगा, क्योंकि परफॉर्मेंस पाकिस्तान की बड़ी साधारण रही है। इवन ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात कर लें, इंडिया वाले मैच की बात करें, और ऑस्ट्रेलिया में तो थोड़ी सी इनकी बॉलर्स ने फिर से कोई कमबैक लगवा के और ओपनर्स ने स्टार्ट देकर जो है फिर भी थोड़ी सी इज्जत बचा ली। बट अब देखना होगा कि अफगानिस्तान वाला मैच क्या ये वहां पर बचा पाएंगे जहां से अलाइव रहें कॉन्टेस्ट में, नहीं तो टॉप 4 से पाकिस्तान का भी जो एक सिलसिला है, जो सफर है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे अगर आज इंग्लैंड जो है साउथ अफ्रीका से हार जाए, फिर उनके लिए भी एक अपहिल टास्क होगा, आखिर के सारे मैचेस वहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। तो ये पूरी अपडेट थी। आप बताइए अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, अपना फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान यहां से बना सकती है ऐसा मोमेंटम कि टॉप 4 में पहुंचे। लाइक शेयर सब्सक्राइब